साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। बरुआ सागर का पांडे मिष्ठान भंडार, जिसके रसगुल्ले की गली गली है चर्चा, उनकी ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर आप भी पधारिए पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड, बरुआ सागर। दोस्तों, आज फिर कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने आई हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में निचले स्तर पर तेजी से भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? आमजन की जरूरतों से जुड़े विभागों में क्या बिना पैसे लिए कहीं कोई काम होता है? क्या राजनीतिक दल, विशेष रूप से सत्ताधारी दल के नेताओं का प्रभाव घट रहा है? अधिकारी, कर्मचारी, सत्ताधारी दल के नेताओं की भी बात मानना तो दूर, आजकल लोग सुन भी नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है तो विधायकों, सांसदों का अपनी ही सरकार में अधिकारियों, कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण या दबाव है ही नहीं। क्या आमजन की समस्याओं का फिर निस्तारण पैसे से ही होगा? एक जमाने में शासन की व्यवस्थाएं अधिकारियों से चलती थी। बड़े लेवल पर ही संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती थी। चाहे जिला परिषद रही हो या ब्लॉक प्रमुख रहे हो, सभी निर्णय बड़ी जगहों से लिए जाते थे। कुछ साल बाद आम आदमी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार कम करते हुए कुछ अधिकार शासन ने अपने हाथों में ले लिए तो कुछ अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिए गए। ग्राम पंचायतें सशक्त हुई, उनका सम्मान बढ़ा, उनके ही स्तर से ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण होने लगा। पुलिस, राजस्व और प्रशासन के मामलों में भी ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकारों में संबंधित क्षेत्र के सांसदों और विधायकों का भी महत्वपूर्ण रोल रहता था, जिससे क्षेत्र में आम जनों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो जाता था। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की मनमानी और क्रियाकलापों पर भी सांसदों, विधायकों का दखल रहता था। जमीनी स्तर पर मामले की पूरी जानकारी हो जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों की ज्यादा मनमानी नहीं चल पाती थी। मनमानी करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को हटाने, ट्रांसफर कराने और उनके खिलाफ कार्यवाही कराने का काम भी ज्यादातर क्षेत्रीय नेताओं और सांसदों, विधायकों के कहने पर या उनकी संस्तुति पर हो जाता था। इससे अधिकारियों, कर्मचारियों में डर बना रहता था कि उनके क्रियाकलाप या भ्रष्टाचार की शिकायत क्षेत्रीय नेताओं और सांसदों, विधायकों के कानों तक ना पहुंचे। स्थानीय स्तर पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों की दखल अंदाजी और प्रभाव के चलते आम जनों की समस्याओं की सुनवाई हो जाने और उनकी समस्याओं का निस्तारण हो जाने से जनता को भी राहत मिलती थी। वहीं अधिकारियों, कर्मचारियों को भी डर बना रहता था और भले ही भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म ना हुआ हो, लेकिन उस पर अंकुश जरूर लगता था या भ्रष्टाचार के रेट कुछ कम जरूर होते थे। सांसदों, विधायकों की भी कुछ इज्जत और सम्मान बना रहता था। उन्हें भी लगता था कि जो अधिकारी, कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनेगा या जनता को ज्यादा परेशान करेगा, उन्हें घंटों में या कुछ ही दिनों में वे हटवा देंगे और सजा भी दिला देंगे। खैर, इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि सत्ता में बैठे लोग आमजन की समस्याओं के निस्तारण और भ्रष्टाचार को रोकने की आड़ में अपनी भी मनमानी कर लेते थे और अवैध कार्यों को संरक्षण देने और स्वयं अवैध कार्यों में लिप्त होने के आरोप भी उन पर लगते थे। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी थी। यह शिकायतें ऊपर तक भी पहुंचती थी और कई बड़े नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग के मामले सिद्ध होने पर कार्यवाही तक हुई है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण धीरे धीरे समाप्त होकर केंद्रीयकरण की ओर बढ़ रहा है। सत्ता का पावर और कमान अब क्षेत्रीय नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के हाथों में ना होकर सीधे मुख्यमंत्री और संगठन के हाथों में पहुंच रही है। इसको निचले स्तर पर नेताओं और सांसदों, विधायकों की मनमानी और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की कवायद कहा जा रहा है और यह एक हद तक सही भी हो सकता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह सामने आ रहा है कि जिले स्तर से लेकर गांव स्तर तक के अधिकारी, कर्मचारी निरंकुश होते जा रहे हैं। उनकी मनमानी और भ्रष्ट कार्यशैली पर ना तो कोई रोकने टोकने वाला है, ना ही कोई लगाम लगाने वाला है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो अब बहुत दूर की बात हो गई है। आज स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तक, उधर ब्लॉक से लेकर तहसील तक, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों के स्तर तक पूरी तरह से मनमानी का साम्राज्य है। नियम कानून का पालन तो बहुत दूर की बातें हो गई हैं। सामान्य व्यवहार में भी बिना पैसे के समय से कोई काम कराना लगभग असंभव सा हो गया है। हर गली कूचे में, हर गांव देहात में पेंशन, आवास, भूमि विवाद के मामले, योजनाओं का लाभ सहित शायद ही कोई ऐसा मामला हो जिसमें आम जनता को नियमानुसार और समय से लाभ मिल पा रहा हो। स्थिति इसलिए भी और बिगड़ती जा रही है कि विशालकाय संगठन वाले सत्ताधारी दल
भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों पदाधिकारी अपने नाम और पद नामों की तख्तियां भले ही लटकाए घूम रहे हैं, लेकिन ना तो इनकी कहीं चलती है और ना ही इनकी कहीं कोई सुनता है। आमजन की समस्याओं का निस्तारण भी कराना इनकी बस की बात नहीं रह गई है। यहां तक कि सांसदों और विधायकों के दरबारों में भी बस अपनी और अपनों की चिंता की जा रही है। अपना काम बन जाए और अपनों का काम बन जाए, बस अब यही उद्देश्य बन चुका है। इसके अलावा आमजन का काम कराने या आमजन की समस्याओं का निस्तारण कराने की शायद हैसियत ही इन जनप्रतिनिधियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की नहीं बची है। यही कारण है कि आमजन के मामलों को ज्यादातर टाल देना ही उचित समझा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही आमजन की समस्याओं को और हर बड़ी खबर को लेकर हम फिर हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें खरी बात न्यूज पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर बड़ी लाइव रिपोर्ट, हर बड़ी खबर और हर खास रिपोर्ट हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। इस फेस्टिव सीजन त्योहार ऐसे घर में मनाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। बनिए झांसी की सबसे खूबसूरत और रेडी टू मूव लग्जूरियस टाउनशिप, राधिका ऑर्किड का हिस्सा। Celebrating grand success of 131 plus bookings and 30 possessions। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर सभी मॉडर्न फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ। रेरा एंड JDA अप्रूव्ड, राधिका ऑर्किड, कानपुर ग्वालियर बाईपास, झांसी।